जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो का मोटिवेशन कोड है, क्या संपत्ति वास्तविक सुख है? नहीं। क्या संपत्ति वास्तविक सुख है? नहीं। वास्तविक सुख ही संपत्ति है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि आपको 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल में रहना पड़े 1 महीना या 1 साल, तो क्या आप रह पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आपके पास वहां संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप फिर भी वहां रहना पसंद नहीं करोगे, आप वहां नहीं रह पाओगे। बल्कि आप वहां रहना पसंद करोगे जहां पे एक नॉर्मल कंडीशन में आपको एक घर दे दिया जाए, वहां पे कोई ज्यादा सुख सुविधा ना हो, लेकिन वो अपना हो, ज्यादा संपत्ति से परिपूर्ण ना हो, लेकिन आप फिर भी उस घर में रहना पसंद करोगे बजाय उस हॉस्पिटल के जहां पर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। हॉस्पिटल में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कंडीशन ऐसी मिलेंगी आप सभी को कि आप वहां नहीं रह पाओगे, आप अपने घर में रहना पसंद करोगे। तो कहने का मतलब ये है, वास्तविक सुख ही संपत्ति है, संपत्ति वास्तविक सुख नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकाली गई है, 5800 प्लस पदों पर वैकेंसी होनी है। बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट पढ़ने में वो पढ़ाई करते चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो मार खा जाते हैं फिजिकल पर आकर। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो थोड़ा सा यूपी पुलिस के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड होता है, और इसके लिए आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी उतना ही जरूरी है जितनी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को लेकर। ठीक है, आप एग्जाम पैटर्न को लेकर, आप सिलेबस को लेकर बहुत सारे सचेत होंगे, लेकिन आप फिजिकल को लेकर, डीबीपीएसटी को लेकर सचेत नहीं होते हैं। तो आप डीबीपीएसटी एवं फिजिकल को लेकर सचेत हो जाएं, तो आज की वीडियो में मैं आपको फिजिकल से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपको आने वाले समय में आपके सिलेक्शन सिक्योर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एग्जाम की, मैं कह सकता कि आप दिल्ली पुलिस की पर्सनल तैयारी कर रहे हैं, आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल क्यों जरूरी है? आप अगर बेल्ट की नौकरी चाहते हैं, आप किसी वर्दीधारी की नौकरी चाहते हैं, आपको सपना है कि मैं भी वर्दी पहनूं, चाहे वो दिल्ली कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल के लिए मेंटली एवं फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फिजिकल में मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को सबसे पहले रनिंग सबसे मुख्य पार्ट होता है। रनिंग, दिल्ली पुलिस में रनिंग का एक न्यूनतम समय में आपको 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर रनिंग, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में क्लियर करनी होगी। अगर आप 6 मिनट के बाद में अगर आप रनिंग क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उनको भी 1600 मीटर की रनिंग क्लियर करनी है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, 2 मिनट ज्यादा, यानी 8 मिनट में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में। ये तो होगी रनिंग की बात। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं लॉन्ग जंप की बात। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी को 14 फीट लंबी कूद लगानी पड़ेगी, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी को 10 फीट लंबी कूद लगानी पड़ेगी। लंबी कूद के बाद बारी आती है हाई जंप की। हाई जंप, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 3 फीट 9 इंच समथिंग 4 फीट आप सभी को हाई जंप लगाना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 3 फीट हाई जंप लगाना पड़ेगा, तब आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन में बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म डालते हैं, तो उनको एज वाइज इसमें थोड़ा सा रिलेक्शन मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपकी उम्र 31 साल तक है, तो आपको 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में क्लियर करनी होगी। आपको हाई जंप 14 फीट, सॉरी लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। ठीक है, अगर आपकी उम्र, आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आपकी उम्र 31 से 40 साल के बीच में है, तो आप सभी को 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में, आपका हाई जंप 1 फीट कम हो जाता है, सॉरी हाई जंप निकलता है बार बार, आपका लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3.6 इंच आप सभी को हाई जंप लगाना पड़ेगा, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपकी उम्र 40 ईयर्स यानी 40 साल के प्लस है, तो आप सभी को 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच लगाना पड़ेगा, तब आप क्लियर कर पाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, अब बारी आती है दिल्ली पुलिस में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट को लेकर जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं और मेल हैं, तो आप सभी की हाइट, न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी की, तो आप सभी को 157 सेंटीमीटर हाइट होना आपकी भी जरूरी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर आप पहाड़ी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं,
तो आप सभी की हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है, दिल्ली पुलिस स्टाफ, दिल्ली पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनका बेटा या बेटी इस फिजिकल को देते हैं तो उनके लिए हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा और रिलैक्सन दिया गया है। अगर आप दिल्ली पुलिस में आपके फादर या आपकी मदर जॉब करती हैं, तो अगर आप उनके बेटे या बेटी हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई हाइट, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप से संबंधित बात। अब बारी आती है ड्राइवर लाइसेंस की। दिल्ली पुलिस में जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा उसमें आप सभी को ड्राइवर लाइसेंस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस फॉर्म फिल करते समय तो मांगा ही जाता है। आपको मैं बता दूं पहले ही, आपका लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस नहीं चलेगा, आपका हैवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर का कम से कम हैवी ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, वो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाते हो, डीबीपीएसटी में जाते हो, तो वहां आपको ओरिजिनल भी दिखाना होगा और एक आपको जीरोक्स कॉपी भी आपको वहां जमा करनी पड़ेगी स्वयं प्रमाणित। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में, किसी भी स्टेट के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 10+2 यानी इंटर होना बहुत जरूरी है। 12वीं या 12वीं के समक्ष आपका होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप साइंस से पढ़े हों या आर्ट से पढ़े हों या कॉमर्स से पढ़े हों, आप किसी भी सब्जेक्ट से कम न्यूनतम 12वीं होना किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई पढ़ाई से संबंधित बात, ड्राइवर लाइसेंस से संबंधित बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं पीएसटी से बात। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस की। जो आप शुरू में मैंने बात कही थी ना कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी है, तो अब फिजिकल हो गया आप सभी का, तो आपको उसके बाद में आप सभी को एग्जाम की तैयारी भी रखनी है अपने साथ साथ। एग्जाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम ही क्लियर नहीं करोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या डीबीपीएसटी में कहाँ से जा पाओगे। ठीक है, अब बारी आती है एग्जाम पैटर्न की या सिलेबस की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 1.5 घंटे में आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक है, तो अब मैं सिलेबस वाइज थोड़ा सा बात करूंगा। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन यानी करंट अफेयर्स एवं जनरल साइंस के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। ठीक है, उसके बाद एक अभी हाल फिलहाल में एक और नया इसमें जुड़ा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। आपको 90 मिनट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम गलत करने की गुंजाइश होती है, आप ज्यादा से गलत नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप सही करो। ठीक है, ज्यादा गलत नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही वाला भी आपका कट जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में बाद में, बहुत सारी चीजों की जैसे बात होगी उसके बाद में बारी आती है आपका पे स्केल की। तो वेतन की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो 21,700 से आपका 69,100 आपका वेतन होता है, वेतमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सबसे पहले आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल में मेडिकल। मेडिकल के बाद में जैसे ही फाइनल मेरिट लगती है तो आप सभी का उस समय पर फिर सिलेक्शन हो जाता है, जो कैंडिडेट क्लियर करते हैं, जो फाइनल मेरिट में आते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हाइट, आपकी रनिंग, आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप को कितना करना है। आपने जाना कि आपको डीएल लर्निंग चाहिए नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने सिलेबस से संबंधित बारे में जानकारी करी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आपको दिल्ली पुलिस में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करते हुए लग जाना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप सभी को फिजिकल की तैयारी बहुत जरूरी है। फिजिकल के लिए मेंटल प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल के लिए मेंटल एवं शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आपका फिजिकल भी आपको देना है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक नजर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।